नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं नीति आयोग का रिपोर्ट एक ऐसे समय में आया है जिस समय में नीतीश के पॉलिटिकल कैरियर का सबसे कह सकते हैं कि अनिश्चितता वाला दौर में खड़े हैं। सारे प्रयोग, उनके राजनीतिक प्रयोग अब उनके पास कुछ नया करने के लिए नहीं बचा हुआ। सारे प्रयोग उन्होंने कर रखा है। अति पिछड़ा, महादलित, पसमंदा, जिस तरीके के राजनीतिक प्रयोग कर सकते हैं उन्होंने प्रयोग करके एक जगह पे खड़े हैं। वो अब उनके पास कोई नया एजेंडा नहीं है। गवर्नेंस में भी जो कर सकते थे, जहाँ तक कर सकते थे वो भी करके अब वहाँ भी ढलान पर हैं। पॉलिटिकल इसमें भी ढलान पर हैं। ऐसे में नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है, कह सकते हैं कि नीतीश के लिए ये संजीवनी बूटी का काम करेगा। इस तरीके से अब सरकार भी इसको भुनाना शुरू कर दिया। नीति आयोग ने क्या कहा कि देश में गरीबी कम करने में बिहार की स्टेट अव्वल रहा है। 2 अंक में जो है सो कमा है लोग गरीबी। यहाँ उस गरीबी कम करने में सरकार का कितना भूमिका है इस पर कहने की जरूरत नहीं है। फिर एक नया विवाद शुरू हो जाएगा। लगता है जैसे रोजगार को कोई नया अवसर ही पैदा कर दिए हो नीतीश जी। और सुशील मोदी जी क्या कह रहे हैं कि जो भारत सरकार का जो लिबरल पॉलिसी रहा ना, इकोनॉमी पॉलिसी, उसका लाभ बीजेपी इसका लाभ नीतीश को मिला है। 2 दिन पहले कहे थे। आज जब विजय चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहे कि ये बताइए कि बिहार को कोई अलग से कुछ दिए हैं, अगर कुछ दिए हो तो बताइए कि इस वजह से हमको लाभ हुआ। जो सब राज्यों को आप दिए हैं वो बिहार को भी दिए हैं, तो इसमें नया क्या है? तो जरा पहले सुन लीजिए कि विजय चौधरी जी क्या कहे हैं और सुशील मोदी जी का ट्वीट भी पढ़ लीजिए। 2 दिन पहले का ट्वीट क्या था उनका कि मोदी जी का जो लिबरल एटीट्यूड रहा है ना राज्यों को लेकर, उसके कारण बिहार को मिला है। धर लिया अब जदयू, अरे क्या लिबरल एटीट्यूड रहा है, कौन हमको अलग से कुछ दिया है? तो मोदी पट से पाटा मलते, शाम होते हैं पलट गए, कह नहीं आप कैसे अकेले ले लीजिएगा भाई, 3-4 वर्ष में कोई रहा आपके साथ, बाकी समय तो हम ही थे, आप वित्त मंत्री थे। हमको कैसे इससे आप वंचित कर दीजिएगा? हमको कैसे वंचित कर दीजिएगा? हमारा योगदान नहीं है? तो जरा विजय चौधरी जी का बयान सुनिए। 2 दिन पहले का सुशील मोदी का ट्वीट देखिए और आज सुशील मोदी जी क्या ट्वीट किए हैं जरा देख लीजिए। सब लोग का स्वागत है। हमारे बड़े भाई और योजना सह ऊर्जा मंत्री जी विजेंद्र बाबू मौजूद हैं। आप सब लोगों को हम लोग आज एक स्थिति स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर निमंत्रित किया है कि पिछले दिनों जो नीति आयोग के आंकड़े आए हैं और वो जो नीति आयोग के आंकड़े हैं ये सब आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो अर्थशास्त्री विशेषज्ञ लोग हैं जो आर्थिक मामलों की जानकारी रखते हैं, उन दोनों के सहयोग से नीति आयोग ने पिछले वर्षों का जो इस देश में गरीबी दर घटाने का, यानी लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का जो अध्ययन किया है या उसका जो सर्वेक्षण किया है, उसका नतीजा प्रकाशित किया गया है नीति आयोग के द्वारा। और हम लोगों को सरकार की तरफ से, हम लोग दोनों लोगों को ये बताते हुए प्रसन्नता है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो पिछले वर्षों में बिहार में विकास के काम हुए और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास के काम हुए हैं, उसके कारण जो गरीबी दर घटने का, यानी
लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठने का जो राष्ट्रीय औसत दर है उससे काफ़ी अधिक, लगभग 2 गुना तेजी से हम लोग गरीबी दर हम लोगों ने बिहार में घटाया है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो आंकड़े प्रकाशित हुए हैं उसके हिसाब से देश में औसत गरीबी दर घटने का प्रतिशत है 9.89% और बिहार में ये प्रतिशत है 18.13%। आप सोच सकते हैं। और उससे भी आपको सुन के मैंने खुशी भी होगी कि जितने लोग, संख्या के हिसाब से जितने लोग पूरे देश में गरीबी रेखा से बाहर गए हैं, जिसका दावा भारत सरकार, केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री करते हैं कि इतने लोग गरीबी रेखा से हम लोगों ने बाहर किया है, आप जान लीजिए कि उसका लगभग 16%, 16.5% सिर्फ बिहार में, मतलब पूरे देश में जितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं उसका 16.5% बिहार में गरीबी रेखा से ऊपर उठे। तो ये हमारी उपलब्धि है। और ये जो नीतीश कुमार जी की सरकार में सबों के सम्मिलित प्रयास से ये जो नतीजे सामने आए हैं, तो सबसे दुखद आश्चर्य ये है कि इसका श्रेय बिहार सरकार को देने के बजाय बिहार के भी भाजपा नेता परेशान है कि इसका भी श्रेय केंद्र सरकार को दे रहे हैं कि केंद्र सरकार की मदद के कारण ये उपलब्धि हुई है। हम लोग तो चुनौती देते हैं कि कोई नेता, भाजपा नेता बता दे जो केंद्र सरकार ने एक भी योजना बिहार को मदद करने के नाम पर अलग से स्वीकृति दी हो, एक भी। और जब सबको संविधान सम्मत या जो वित्त आयोग की अनुशंसा होती है उसके हिसाब से ही राशि आवंटित होनी है, ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, इसको तो कोई तोड़ ही नहीं सकता है, उनको देना ही है। और ये तो पारस्परिक व्यवस्था होती है, हम लोग भी कर वसूलते हैं तो उनका हिस्सा उनको देते हैं, वो लोग भी वसूलते हैं तो हमारा हिस्सा हमको देते हैं। तो आप देख लिए, लगा कि अब तो हम गए, मोदी जी गए थे बड़का मोदी भाई को खुश करने, यहाँ मार दिए विजय चौधरी भूमियारी। विजय चौधरी की भूमियारी में अब इनके पास कोई गुंजाइश नहीं बचा था, कहे तो कहें क्या। ये तो आजकल तो खुश करने में लगे रहते हैं मोदी जी और शाह जी को। जितना ट्वीट देखते हैं, हर ट्वीट रोज़ जो शाम में सुशील मोदी जी करते हैं ट्वीट, किस लिए कि कहीं से शाह और मोदी जी को समझ में आ जाए कि हम नीतीश कुमार के खिलाफ एकदम पानी पी के लगे हुए हैं। तो उसी पानी पी के 2 दिन पहले कहे कि भाई तो मोदी जी हमारे बड़का भैया का जो है सो लिबरल पॉलिसी के कारण मिला है, लेकिन चौधरी जी मार दिए भूमियारी। कहा कि बताओ बेटा, कहाँ कौन ऐसा योजना बिहार को दिया लिबरल पॉलिसी में जो बिहार इसका गरीबी मिटाने में जो है सो कामयाब रह गया। फंस गए, बदल दिए शाम में बयान आप पढ़ ही लिए। लेकिन इस सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिन बातों को समझने की जरूरत है, शिक्षा और रोजगार के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री खुश हुई है। नीति आयोग आपको सर्टिफिकेट दिया, कौन योजना बनाए भगवान मालिक। हाँ, सब्सिडी आप भी खूब बांटे हैं, एकदम किसान से लेके लड़की से लेके सब कुछ किए हैं, रोड सड़क बनाए। उससे क्या आदमी का विकास हुआ होगा ये तो नहीं कर सकते, लेकिन शिक्षा और रोजगार के मामले में ये जरूर है कि बिहार से जो बाहर जो लोग गए जहाँ कहीं भी, आज यूपीएससी में भी, इंजीनियरिंग में भी, मेडिकल में भी, अब तो दूसरे राज्य के मैट्रिक परीक्षा में भी बिहारिये सब टॉप कर रहा है। तो ये सब जो यहाँ से गया है, पैसा कमा के गांव भेज रहा है, शिक्षा में टॉप कर रहा है, गिनती तो बिहार का होगा। चाहे हरियाणा में टॉप कर जाए, चाहे यूपी में टॉप कर जाए, चाहे एमपी में टॉप कर, गिनतियाँ तो बिहार का होगा। अभी यूपीएससी में टॉपर फर्स्ट पोजीशन जो लाई रहती थी दिल्ली में, लेकिन घरवा और ननिहाल तो पटने था जी। 1 to 10 में क्या को बिहार की लड़की या लड़का आ गया,
सब बिहार का था ना। भले बिहार में सासाराम के बक्सर की कभी पढ़ने के लिए नहीं गया यहाँ के कॉलेज में, लेकिन नाम बिहार का हुआ। तो चलिए, अंतिम समय में नीतीश के आखिरी पारी में नीति आयोग कह सकते हैं कि ये संजीवनी उनको दे दिया कि अब वो कह सकते हैं कि हम बिहार में गरीबी को कम किए हैं और गरीबी को मिटाने में हमारी बड़ी भूमिका है। ये क्रेडिट तो इनको मिलेगा और एक दौर में राष्ट्रपति अवार्ड भी इनको मिल जाए इसके लिए। बिहार जैसे बीमारी राज्य को ये यहाँ से वहाँ तक पहुँचा दिए, ये क्रेडिट तो मिलेगा ही ना, चाहे उस क्रेडिट के पीछे वजह जो भी हो। लेकिन इस क्रेडिट के सहारे जो राजनीति साधना चाहते हैं नीतीश कुमार, ये राजनीति 2024 में कैसे सधेगा, ये महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि डेवलपमेंट के सहारे पार्लियामेंट के चुनाव में मोदी को चुनौती देना कितना कठिन है, ये 2014 के चुनाव में देख चुके। उस समय में तो नीतीश जी परचम लहरा रहे थे, 2 सीट पर आ गया, बाकी एक बेतिया को छोड़ दी तो सब में जमानत जब्त हो गया था। वोट तो अलग कम्बिनेशन से भी होता है, अलग तरीके के नैरेटिव से होता है। अब देखना ये है कि ये जो एक नैरेटिव नीति आयोग ने नीतीश को दिया है, इस नैरेटिव के सहारे नीतीश अपना जो ग्राफ है, जो उनका ग्राफ लगातार गिर रहा था गवर्नेंस को लेकर, उसको कितना बल मिलता है। क्योंकि इसको भी मजबूती से जनता तक पहुंचाने की ज़रूरत है। वो पहुंचाने वाली मशीनरी इनकी किस मजबूती से इन चीज़ों को पहुंचाती है, ये देखने वाली बात हो। लेकिन इतना तय है कि इस नैरेटिव ने नीतीश में जान जरूर फूंक दिया है।